नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर डेटा टैब के आउटलाइन ग्रुप के बारे में। दोस्तों, आउटलाइन ग्रुप में कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे इसके लिए यहाँ पर एक शीट हमने बना कर रखा है और ये जो डेटा है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे ही हम इसको ग्रुप कर देते हैं और ग्रुप करने के बाद ही हमसे पूछेगा कि आपको किसे ग्रुप करना है, आपको रोज़ को ग्रुप करना है या कॉलम्स को ग्रुप करना है। तो हम यहाँ पर रो को सिलेक्ट करेंगे। रो सिलेक्ट करने के बाद हम ओके जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओके करते से ही हमारा ये जो ग्रुप है, ये पूरी रोज़ जो हैं ये यहाँ पर देखिए ये ग्रुप हो गई हैं। यहाँ पर 12 से लेकर 21 तक की सभी रो जो हैं वो ग्रुप हो गई हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ माइनस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये सारी की सारी रोज़ जो हैं वो हाइड हो गई। 11 से 21 तक की जितनी भी रो थी, 11 के बाद से लेकर 12 से लेकर 21 सभी की सभी हाइड हो गई हैं। जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे ये हमारे सामने शो हो जाएगा। अब इसे अनग्रुप करना है। अनग्रुप जैसे ही हम क्लिक करेंगे, रो पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये अनग्रुप हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आता है ग्रुप में ही। अगर आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्या करना है। हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कॉलम इस तरह से हमारा ग्रुप हो जाएगा। अब इस पर हम मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे, माइनस पर, तो ये देखिए मिनिमाइज हो गया। सीधा एफ के बाद आई आ रहा है, जबकि बीच में क्या आना चाहिए, हमारा जी और एच आना चाहिए। इसके बाद अनग्रुप करते हैं तो फिर वो हमसे पूछेगा किसे अनग्रुप करना है। यहाँ कॉलम डाल देंगे, क्लिक करके ओके कर देंगे, हमारा कॉलम अनग्रुप हो जाएगा मित्रों। अब हम यहाँ बात करते हैं सब टोटल की। दोस्तों, टोटल निकालना तो आप सभी जानते हैं, लेकिन हम सब टोटल यहाँ निकालना चाहते हैं। लेकिन इस सब टोटल के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूले का उपयोग करके आपको दिखाऊंगा। इसी का सब्स्टिट्यूट जो है कि जैसे ही हम यहाँ पर करते हैं, जैसे अब हम यहाँ सब टोटल पर क्लिक करते हैं तो ये एक मैसेज शो करेगा और हमसे पूछेगा हमें किस चीज़ का टोटल निकालना है। तो हम यहाँ STD पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने ओके कर दिया तो ये इसने इस हिसाब से हमें दे दिया। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें इसमें आइटम वाइज जो है वो टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। सम का फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। इसमें हम एक कंडीशन दे रहे हैं सम इफ की, तो हम सम इफ लगाएंगे। फिर हमसे पूछ रहा है ये रेंज कि आप रेंज क्या है, तो रेंज हमने ले ली ये पूरी। इसके बाद कॉमा देंगे। फिर हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम ये वाली जो सेल है, ब्लैंक सेल, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम आगे के लिए उपयोग करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है सम रेंज, कि आप किसका सम चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ वैल्यू जो है वो 0 आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कोई नाम नहीं दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इस सेल को हम यूज़ करेंगे। किसके लिए? यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। पहले मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं HDD। जैसे ही हम HDD यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल आ गया 120। क्यों? क्योंकि हमारे पास HDD जो है यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 70 है। तो 70 और 50 120 होता है। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन डाल देते हैं। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर मॉनिटर, तो मॉनिटर की वैल्यू आ गई 50। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40 हैं, यहाँ पर 10 हैं। इस तरह से हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इसी के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। पहले हम इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं डेटा टैब में ही। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पर से हम सबसे पहले यहाँ बनाएंगे एक लिस्ट। एक लिस्ट जब हम यहाँ बनाएंगे तो हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर यहाँ पर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे सोर्स पूछेगा। तो सोर्स में हम यहाँ पर ये पूरा जो है डाल देते हैं और इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ गया और उस ड्रॉप डाउन में ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमने लिस्ट बनाना सीख लिया। अब हम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगाते हैं। वापस सम इफ का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो सम इफ कर देंगे। फिर हम रेंज देंगे। यहाँ पर रेंज हमारी ये रहेगी। फिर इसके बाद क्राइटेरिया दे रहे हैं तो क्राइटेरिया में हमने ये दे दिया। फिर कॉमा किया, सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज हमने ये दे दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे और यहाँ से कोई भी एक आइटम हम सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका टोटल यहाँ आ गया। हमने SMPS सिलेक्ट किया तो SMPS यहाँ 60 हैं
और यहाँ 40 हैं, दोनों का टोटल 100 हो गया। चलिए दूसरा कुछ देखते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रोसेसर। तो प्रोसेसर 75 दिखा दिया, यहाँ पर प्रोसेसर 25 है, यहाँ पर प्रोसेसर 50 है। इस तरह से डेटा के अंदर हम कोई भी डेटा का टोटल या उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।